के नित्य पार्षद जय विजय थे उनका पतन हो गया और फिर आपके ही कृपा से वो पुनः वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। तो आप कोई कम महात्मा थोड़ी हैं। अब आप ही हमको बता दीजिए कि वो सत्कर्म क्या है। सनकादिकों ने मुस्कुराते हुए कहा, मां चिंता कुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावह, उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। अरे नारद जी प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे वो सत्कर्म तो श्रीमद् भागवतालापम सत्गीतम सुखादिभिः, वो सुख मुख विगलित निगम कल्प फल श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो सत्कर्म है जिसको कर लेने से ज्ञान वैराग्य शीघ्र ही युवा हो जाएंगे। नारद जी ने कहा है, महाराज हम कोई अज्ञानी नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं और हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमको भागवत दी है चतुश्लोकी के रूप में। उसी को मैंने व्यास जी को दिया तो व्यास जी ने इसका बृहद रूप कर दिया। तो मैं जानता हूं कि भागवत में जो कुछ भी लिखा है वो वेदों की ही बातें लिखी है, वेदों का ही सार है भागवत। तो मैंने वेद सुना दिए, जब वेद सुनाने से कोई लाभ नहीं हुआ तो ये भागवत सुनाने से क्या लाभ होगा, आप ही बता दीजिए। तो सनकादिक कहते हैं, भैया नारद, कोई आम खा करके और ये कल्पना करे कि आहा ये आम तो बड़ा टेस्टी है, स्वादिष्ट है। अभी ये आम अगर इतना स्वादिष्ट है तो इस आम का पेड़ कितना स्वादिष्ट होगा, और आम छोड़ करके पेड़ खाने के लिए जाए तो स्वादिष्ट तो नहीं लगेगा, और थोड़ा जान लगाया तो बत्तीसी और बाहर आ जाएगी। अरे वो आम उस पेड़ से जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन उस वृक्ष का भी रस उस फल में ही है। इसी प्रकार जो वेद है निगम वेद के ये मीठे फल है श्रीमद् भागवत जी, इसलिए फल में टेस्ट होता है, वृक्ष में टेस्ट नहीं होता। अरे कहीं भंडारा चल रहा है, भंडारे में घी में पूड़ियां तली जा रही हैं, घी खत्म हो गया तो कोई माँ से कह रहे हैं, अरे घी खत्म हो गया तो क्या हुआ, वहां बाल्टी में दूध पड़ा है, दूध ला करके डालो, उसी में पूड़ी छानो। ये दूध तो घी का भी बाप है, घी तो दूध से ही बनता है, तो दूध में पूड़ियां नहीं तली जाएंगी। भले ही घी दूध से बनता है लेकिन दूध में पूड़ी नहीं तली जा सकती। इसीलिए वेद वृक्ष है और वृक्ष खाने से स्वाद नहीं मिलता, वृक्ष के मीठे फल खाने से स्वाद मिलता है, और सो फल तो श्रीमद् भागवत जी है।